नमस्कार, मैं डॉक्टर जय शाह गुजरात के अहमदाबाद में एसवीपी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के लिए काम करता हूँ। कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है। लास्ट ईयर मैंने तकरीबन 4000 कोविड पेशेंट्स की ट्रीटमेंट की है, जिसमें से 70 पेशेंट्स की मृत्यु हुई है और मैं अपने हॉस्पिटल में आपको कोविड-19 के लिए एडमिट होना नहीं देख सकता। जैसे ही कोविड निदान हो जाता है, स्टेरॉइड शुरू कर देना चाहिए। सच, स्टेरॉइड केवल उन लोगों के लिए प्रभावशाली हैं जो इतने बीमार हैं कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अधिक स्टेरॉइड उपयोग करने वाले लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस नामक घातक फंगल हो रहा है। ये सुनिश्चित करने के लिए आप सही समय खुराक और दवा लेने के लिए डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही स्टेरॉइड शुरू करें। भाप लेना आपको कोविड से बचा सकता है। भाप कोविड से आपको नहीं बचा सकता है। अगर आप वायरस को मरने के लिए बहुत गर्म भाप लेंगे तो आपके नाक के वयुमर को गंभीर रूप से जला सकते हो और महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचेगा। मिथ, गौमूत्र या जड़ी बूटियां का मिश्रण पीने से कोविड को रोका जा सकता है या इलाज किया जा सकता है। सच तो ये है कि जड़ी बूटियों के सेवन से या फिर किसी स्पेशल डाइट के सेवन से हो सकता है कि आपको कोई नुकसान ना हो, लेकिन इनका कोविड को रोकने में या इसके इलाज में कोई फ़ायदा नहीं है। रेगुलर मास्क लगाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोते रहें और बार बार अपने चेहरे को ना छुएं। इससे अच्छा इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है। जैसे ही मुझे कोविड हो जाता है, मुझे ऑक्सीजन शुरू कर देना चाहिए। सच, ऑक्सीजन केवल उन रोगियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए जिनका ऑक्सीजन 90% से कम हो। ऑक्सीजन परिपूर्णता के कोई लक्षण नहीं होते। अगर आपको लगता है कि आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो पहले अपनी ऑक्सीजन परिपूर्णता को पल्स ऑक्सीमीटर से जांचें। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास ना करें जो धूम्रपान कर रहा हो या खुली लौ के पास हो। जैसे ही कोविड शुरू हो जाता है, रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब की जरूरत होती है। सच, रेमडेसिविर और टोसिलुजुमैब का उपयोग केवल अस्पताल में और एक बहुत ही विशिष्ट समय के सीमा में किया जाना चाहिए। कोई सबूत नहीं है कि ये गैर अस्पताल में भर्ती मरीजों में काम कर सकता है। ये उन रोगियों के उपयोग के लिए भी नहीं है जिनको वेंटिलेटर की आवश्यकता है। इसीलिए यदि आप इसे प्राप्त करते हैं और इसे अस्पताल लाते हैं, तो ये आपके विशिष्ट स्थिति के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दवा काम नहीं करती है। टीके खतरनाक होते हैं। टीकों लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोगों को कोविड वैसे भी हो रहा है। टीके से आपको रक्त के थक्के हो सकते हैं। टीके से आपको कोविड हो सकता है। टीके आपको बांझ बना सकते हैं। सच, हाँ, टीकाकरण के पश्चात भी संक्रमण दोबारा हो सकता है, लेकिन टीके के बाद संक्रमित होकर बीमार पड़ने की संभावना काफी कम हो जाती है। टीका लगवाएं, यह मृत्यु से आपकी सबसे अच्छी प्रारंभिक सुरक्षा है। यह सुरक्षित है। रक्त के थक्के जैसे प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम भी काफी कम है। टीके के बाद बांझपन की भी कोई चिंता नहीं। मिथ, टीका लगाने के बाद आप मास्क पहनना बंद कर सकते हैं। सच, टीका लगाने के बाद भी लोग कोविड से संक्रमित हो सकते हैं। मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाना और 6 फुट की दूरी बनाए रखना और नियमित रूप से हाथ धोना महत्वपूर्ण है। मिथ, गर्भवती या हामिला मरीजों को कोविड नहीं हो सकता। सच, ये सच नहीं है। गर्भवती महिलाओं को अध्ययन के लिए शामिल नहीं किया गया था, परंतु अमेरिका में 94,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को कोविड का टीका लग चुका है, जिसमें माँ या बच्चे में खराब परिणाम का कोई जोखिम नहीं है। मिथ, अगर मुझे नट्स, धूल, जानवर या सल्फा से एलर्जी है तो मुझे कोविड का टीका नहीं मिल सकता है। सच,
यदि आपको कोविड के टीके की विशिष्ट सामग्री से एलर्जी है तो कोविड वैक्सीन नहीं मिल सकता है। ये सामग्री है। मिथ, युवा लोगों को कोविड नहीं हो सकता है। सच, युवा लोग कोविड से बीमार हो सकते हैं और मर सकते हैं। हाँ, कम उम्र के लोग उतने बीमार नहीं होते और ज्यादातर मरते नहीं हैं। पर जैसे आजकल इंडिया की हालात है, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, बेड और दवा की कमी होने के कारण जवान लोग भी मर रहे हैं। जैसे ही कोविड निदान हो जाता है, मुझे छाती का HRCT कराना चाहिए। CT स्कैन केवल एक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ही किया जा चाहे। ये कोविड के शुरुआत में आवश्यक नहीं है और इसका रेडियोलॉजिकल एक्सपोजर 300 एक्सरेज के जितना है। CT स्कैन बार बार करने से रोग का पथ्यक्रम नहीं बदलेगा। देखने के लिए शुक्रिया। कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये वीडियो को शेयर कीजिए।